एक बार की बात है। एक गुरु और शिष्या जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। रास्ते में शाम होने लगी और उनको पानी की प्यास लगी तो पास में एक गांव आया। जैसे ही वह गांव में पहुंचे तो देखा कि एक झोंपड़ी थी। वो झोंपड़ी की तरफ गए और उन्होंने आवाज लगाई। तब एक आदमी और उनकी पत्नी, साथ में उनके 3 बच्चे भी आए जो फटे पुराने कपड़ों में पहने हुए थे। गुरु जिस सब दृश्य देख रहे थे कि इतना बड़ा खेत है, इन्होंने फसल इसमें क्यों नहीं लगाई, उनके मन में ये संदेह था। तो गुरु ने सबसे पहले पानी के लिए आग्रह किया कि क्या पानी मिल सकता है। तो उन्होंने गुरु और शिष्य को पानी पिलाया। अचानक गुरु ने कहा कि अगर आप इसमें खेती नहीं करते तो फिर आपका जीवन यापन किस तरीके से चलता है। तो उस आदमी ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है, इस भैंस का दूध बेचकर हम पैसे कमाते हैं और इसी से हमारी आजीविका चलती है। गुरु ने उनकी इस बात को ध्यानपूर्वक सुना। उनके बीच में कुछ देर तक बातचीत हुई, लेकिन अंधेरा हो चुका था। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि आज रात हम यहीं रुकेंगे। तो लगभग मध्य रात्रि के करीब गुरु ने शिष्य से कहा कि हमें इस भैंस को ले जाना होगा और इस भैंस को ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ना होगा। तो शिष्य ने सोचा कि इस तरीके का गलत काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं इस भैंस को लेकर जाऊँगा तो यह आदमी बाद में अपना जीवन यापन कैसे करेगा। लेकिन गुरु का आदेश था, उसको मानना पड़ा। वह अपने गुरु के साथ चला गया और आधी रात को गुरु और शिष्य निकल लिए उस भैंस को लेकर अपने साथ और बहुत दूर छोड़ दिया ताकि वह भैंस वापस अपने गांव में ना आ सके। तकरीबन 10 साल बाद जब वह शिष्य भी गुरु बन चुका था और दीक्षा देने का काम भी करने लगा था, तो उसने सोचा कि 10 साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी, क्यों न मैं आज उस गलती को सुधार लूं। और मुझे उस आदमी के पास जाना चाहिए। वह उस आदमी के पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि खेत में फसलें लहरा रही हैं, बगीचे लगे हैं। वह सोचता है कि शायद हो सकता है कि वह आदमी अपना घर बार बेचकर, अपनी ज़मीन बेचकर शहर में कहीं चला गया हो। लेकिन तब भी अचानक वह आदमी आया और उस गुरु को नमन करता है कि मैंने आपको पहचान लिया। बरसों पहले आप और आपके गुरु साथ आए थे, लेकिन उस दिन रात को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि हमारी भैंस हमें छोड़कर चली गई। अब हम कोई दूसरा काम करना था जिसकी हमारी आजीविका पूर्ण सुचारू रूप से चल सके, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। तो मैं जंगल से लकड़ियाँ काट ले आता था, उसी से जीवन यापन करता था। मैंने बहुत मेहनत की, आम के बगीचे लगाए। धीरे धीरे आम के बगीचों से लोग आम खरीदने लगे और धीरे धीरे मेरा आम का बगीचा बड़ा होने लगा। मुझे अच्छे खासे फल, उनके पैसे मिलने लगे। मेरा कारोबार बढ़ता गया, मेरा काम बढ़ता गया। अंत यह जो आप देख रहे हैं वह 10 सालों की कठोर मेहनत का नतीजा है। तो कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपके जीवन में कोई ऐसी भैंस है क्या जिसको आप नहीं छोड़ना चाहते और सिर्फ उसी से आप कमाई करना चाहते। जैसे उस आदमी को नहीं पता था कि उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन गुरु ने उसका भाग्य बदल दिया था। अब आप अपनी भैंस को कब छोड़ते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू।